वेलकम अगेन अपनी स्किल यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉपिफाई थीम्स एंड स्टोर सेटअप पर। जानेंगे कि शॉपिफाई के जो थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं और फ्री वाले कौन कौन से हैं जो कि हम लोग अपने शॉपिफाई के स्टोर में इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉपिफाई के स्टोर को किस तरह से सेटअप किया जाता है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिले। शॉपिफाई के थीम्स के बारे में जानने के लिए शॉपिफाई की जो विंडो है उसके बाएं तरफ मौजूद लिस्ट में से ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है और इसमें सबसे पहले थीम वाली ऑप्शन। बट जब हम लोग शॉपिफाई विंडो की दाईं साइड पे देखते हैं तो हम लोगों को इस तरह से शॉपिफाई का जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम ऐड हो जाता है स्टोर के साथ वो नज़र आता है और वो है डॉन। तो हम लोग करंटली अब अपने स्टोर पर जो थीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डॉन। तो जैसे ही हम लोग इस पेज में थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हम लोगों को शॉपिफाई के चंद थीम्स देखने को मिलते हैं जो कि फ्री भी हैं और पेड भी हैं। बट हम लोग ऑल थीम्स को जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से हैं शॉपिफाई के विजिट थीम स्टोर। तो हम लोग विजिट थीम स्टोर पर क्लिक कर देते हैं। शॉपिफाई का जो थीम स्टोर है वो हम लोगों को कुछ इस तरह का दिखाई देता है। टॉप पे लिखा मिलता है ब्रोज ऑल थीम्स। उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे फ्री थीम्स और लिखा हुआ है 13, यानी फ्री शॉपिफाई के जो थीम हैं वो 13 है और पेड थीम जो हैं वो 179 है। अगर हम लोग टोटल शॉपिफाई के थीम्स की बात करें तो वो 192 हैं। फ्री पर क्लिक कर देते हैं तो वो तमाम शॉपिफाई के थीम हमको विजिबल होंगे जो कि हम लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे फ्री वाले थीम्स में से जिस भी थीम को हम लोग अपने स्टोर में ऐड करना पसंद करेंगे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। शॉपिफाई का जो थीम है जिसको हमने अपने स्टोर में ऐड करना है, अगर हम लोग उसका डेमो देखना चाहते हैं तो व्यू डेमो स्टोर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्यू डेमो स्टोर पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को दिखाया जाएगा कि आपका स्टोर डेवलप होकर कुछ इस तरह से विजिबल होगा अगर आप लोग इस थीम को ऐड करते। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने स्टोर का सेटअप कैसे कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम लोग जो शॉपिफाई का बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल होने वाला थीम है डॉन उसको कस्टमाइज़ करते हैं और उसको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कस्टमाइज़, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। जल्दी से इस पेज का रिव्यू कर लेते हैं। तो बाईं साइड पे जो लिस्ट हम लोगों को नज़र आती है इसमें हेडर सेक्शन है और हेडर सेक्शन के बाद टेम्पलेट है। टेम्पलेट जो सेक्शन होता है यहाँ पे बॉडी का रोल यानी पेज की बॉडी का रोल अदा करता है। उससे नीचे हम लोग देखते हैं तो फुटर सेक्शन, यानी यहाँ पे 3 सेक्शन है जिन पर हम लोग काम करके अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करेंगे। जो जो चीज़ें हम लोग बाईं साइड वाली लिस्ट की आइटम्स पर क्लिक करके परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक्शन हम लोगों को दाएं साइड पर ज़ाहिर हो रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें ये अनाउंसमेंट बार है जो कि हेडर सेक्शन का हिस्सा है। उससे नीचे आते हैं तो ये हेडर है। उसके बाद यहाँ पे ये इमेज बैनर जो कि टेम्पलेट सेक्शन का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे फीचर कलेक्शन है, ये भी टेम्पलेट का ही हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे फूटर लगा हुआ है। सबसे पहले एडिट करते हैं अनाउंसमेंट बार को और अनाउंसमेंट बार को एडिट करने के लिए हम लोग अनाउंसमेंट बार पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अनाउंसमेंट बार से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ से हम लोग इसकी अनाउंसमेंट बार की कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर स्कीम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। बट अगर हम लोग इसकी ये वाली कलर स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग नोट करोगे कि जो अनाउंसमेंट बार है उसका कलर चेंज हो चुका है। बट अब हम लोग अनाउंसमेंट बार के अंदर लिखे हुए मैसेज को भी चेंज करना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए मैं ये जो स्मॉल एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब वेलकम टू आवर स्टोर को मैं एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ वेलकम टू
आवर डियर वायलेट स्टोर मैं कर देता हूँ, डियर वायलेट स्टोर। आप लोग ये बात भी नोट करोगे कि इस मैसेज में जो भी तब्दीली हमने की है वो अनाउंसमेंट बार के ऊपर भी ज़ाहिर हो रही है। मैं इस एरो पर क्लिक करके वापस चला जाता हूँ। अब हम लोग तब्दील करेंगे हेडर को। तो हेडर को तब्दील करने के लिए जो हेडर है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो हेडर से मुतल्लक ऑप्शनें यहाँ पे हम लोगों को शो हो जाएंगी। हम लोग अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेटिंग। तो जैसे ही हम लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है और इस लिस्ट में देखें यहाँ पे लोगो लिख। तो जैसे ही मैं लोगो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिलेगी सेलेक्ट इमेज की, या फिर हम लोग एक्सप्लोर फ्री इमेज भी कर सकते हैं। बट मैंने पहले ही लोगो को डिज़ाइन किया है कैनवा में, और आप भी अपने स्टोर के लिए अगर लोगो को खुद डिज़ाइन करना चाहते हो या फिर जो भी आप लोग पिक वगैरह अपने स्टोर के ऊपर अपलोड करोगे उनको खुद डिज़ाइन करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा फ्री का जो कैनवा पे कोर्स है वो आप लोग कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर इस वीडियो के आइकॉन में ज़ाहिर हो रहा होगा। आप लोग उस पर क्लिक करके ग्राफिकल डिज़ाइनिंग से मुतल्लक कैनवा पर बेसिक जान सकते हो। अब मैं लोगों को ऐड करने के लिए सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। बट मैंने यहाँ पे पहले कुछ इमेजें ऐड की हुई हैं। अगर मैं अपने कंप्यूटर में से ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा कि ये इमेज मेरे कंप्यूटर में शॉपिफाई फोल्डर के अंदर जो लोगो का मैंने फ़ोल्डर बनाया उस पर पड़ी हुई है। मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर दूंगा तो मेरी ये इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो जैसे ये इमेज ऐड होगी तो मैं इसको सेलेक्ट करके डन पर क्लिक कर दूंगा। हम लोगों को हमारे स्टोर के हेडर में भी दिखाई देगी। ये लोगो जो कि हेडर सेक्शन में ऐड हुआ है हम लोग चाहते हैं इसका साइज़ छोटा हो जाए। तो इसके साइज़ को छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पे पिक्सल ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जब हम लोग पिक्सल ज़्यादा करेंगे तो इसका साइज़ देखें बड़ा हो जाएगा, बट इसका साइज़ हम लोग छोटा करने के लिए पिक्सल जो है वो कम कर देते हैं। तो जैसे हम लोग कम करेंगे तो आप लोग नोट करोगे इस लोगो का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा लोगो है इसको हम लोग सेंटर में ज़ाहिर करें। तो इस मकसद के लिए हम लोग वापस हेडर सेक्शन में जाएंगे और हेडर सेक्शन पर जाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखें हेडर सेक्शन यहाँ पे शो हो जाता है। तो हम लोग अपने लोगो की अगर पोजीशन नोट करें तो ये मिडल लेफ्ट है, बट हम लोग यहाँ पे इस वाले एरो पर क्लिक करके हम लोग इसको कर सकते हैं मिडल सेंटर। हम लोग इसको टॉप लेफ़्ट भी कर सकते हैं, टॉप सेंटर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मिडल सेंटर करेंगे। जैसे मिडल सेंटर करते हैं तो आप लोग नोट करोगे इस बात को कि हमारा लोगो जो है अब मिडल सेंटर में ज़ाहिर हो रहा होगा। हेडर सेक्शन में हम लोगों को होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग इनको तब्दील करना चाहें तो हम लोग तब्दील भी कर सकते हैं। अपने इस मकसद के लिए हम लोग मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें इनको तब्दील करने की ऑप्शन हम लोगों को ज़ाहिर होगी। अगर मैं इसको ये जो कैटलॉग लिखा है इसको तब्दील करना चाहता हूँ तो मैं एडिट पर क्लिक करूँगा और जैसे ही एडिट पर क्लिक करूँगा तो इधर मुझे एडिट करने के लिए यहाँ पे विंडो ज़ाहिर हो जाएगी। अब मैं कैटलॉग की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ वायलेट। तो ये हमारा जो मेन मेन्यू की आइटम है ये भी चेंज हो जाएगी। अप्लाई चेंज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें, इसको सेव मेन्यू पर क्लिक कर देता हूँ तो हम लोग कैटलॉग को चेंज कर चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग दोबारा अपने स्टोर पर जाते हैं तो आप लोग नोट करोगे कि यहाँ पे इसको मैं तो जैसे ही मैंने इसको जो है रिफ़्रेश किया है तो आप लोग देखोगे कैटलॉग की जगह पे वायलेट्स लिखा हुआ है और ये हमारा कंटेंट है। अब हेडर सेक्शन में हम लोग बहुत सी तब्दीलियां कर चुके हैं, बट अब हम लोग तब्दीलियां करना चाहते हैं अपने स्टोर के जो टेम्पलेट सेक्शन है उसमें। तो टेम्पलेट सेक्शन में जाने के लिए हेडर से पहले जो एरो का निशान है इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेन्यू इस तरह से विजिबल होगी। टेम्पलेट में जो फर्स्ट आइटम हम लोगों को देखने को मिलती है वो इमेज बैनर है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज बैनर देखें यहाँ पे सिलेक्ट
हो चुका होगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो इमेज बैनर है ये अपने स्टोर से रिमूव कर दूँ और इसकी जगह पे स्लाइड शो लगाऊँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? अपने इस मकसद के लिए मैं इसको स्क्रॉल करके इस विंडो में नीचे आऊँगा, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रिमूव सेक्शन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसकी जगह पे मैंने लगाना है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो लगाने के लिए टेम्पलेट के ऐड सेक्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही ऐड सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह की लिस्ट ओपन होगी। इस सेक्शन में मुझे फीचर्ड कलेक्शन देखने को मिलता है, फीचर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता है, कलेक्शन लिस्ट देखने को मिलता है, रिच टेक्स्ट देखने को मिलता है, इमेज विद टेक्स्ट देखने को मिलता है, इमेज बैनर जो कि अभी हमने रिमूव किया है, बट हम लोग यहाँ पे स्लाइड शो लगाना चाहते हैं। तो मैं स्लाइड शो पर क्लिक करूँगा। जैसे ही स्लाइड शो पर क्लिक करूँगा तो स्लाइड शो ऐड हो चुका होगा, बट ये आप लोग नोट करोगे कि जो फीचर कलेक्शन है उसके नीचे आ रहा है। तो मैंने इसको स्लाइड शो को क्या करना है, इससे ऊपर यानी फीचर कलेक्शन से ऊपर जाहिर करना है। तो जहाँ पे ये जाहिर हो रहा होगा स्लाइड शो, मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है फीचर कलेक्शन के ऊपर। तो अब ये हम लोगों को जाहिर होगा हमारे हेडर सेक्शन से बिल्कुल नीचे। इतना भी हम लोगों ने स्टोर को अपडेट किया है। इसको सेव करने के लिए मैं ये जो नुक्कर में सेव का बटन है इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा स्टोर जितना सेटअप हुआ है वो सेव हो जाएगा। अब जो ये हमारा स्लाइड शो है इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो 2 इमेज लगी हुई हैं, बट हम लोग इन इमेज को चेंज करना चाहते हैं। तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। ऐड जो स्लाइड है उस पर क्लिक करके मैं एक इमेज और ऐड कर लेता हूँ। अब हमारे स्लाइड शो में 3 इमेज ऐड हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे नोट कर लो इस बात को। बट हम लोग चाहते हैं कि ये इमेज चेंज हो कितने सेकंड के बाद। तो यहाँ पे ये देखें हम लोग इनको कर सकते हैं कि ये विद इन 3 सेकंड के बाद इमेज जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हम लोग जो इमेज हैं जो कि हमने डिज़ाइन की हैं कैनवा में, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि कैसे वो हमने डिज़ाइन की हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर मौजूद कैनवा के कोर्स को कर लो। आप लोग भी अपनी स्टोर के लिए ग्राफिकल डिज़ाइनिंग सीख जाओगे। तो इमेज को हम लोग तब्दील करने के लिए ये जो इमेज है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इमेज स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को इस तरह की विंडो देखने को मिलती है। बट यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेलेक्ट इमेज। तो मैं सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ये वाली विंडो ज़ाहिर होगी। इसमें देखें लिखा हुआ है ऐड इमेज। तो ऐड इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने शॉपिफाई का फोल्डर बनाया था उसमें हम लोगों ने स्लाइड शो के लिए इमेज कैनवा में डिज़ाइन करके रख ली थी। तो आप लोग भी जान सकते हो ये इमेज हमने किस तरह से डिज़ाइन की थी। उसके लिए आप लोगों को हमारा कैनवा का कोर्स करना पड़ेगा। तो मैं इन तीनों इमेज को एक बार ही सिलेक्ट करके अपलोड कर लेता हूँ। तो जब ये इमेज अपलोड हो जाएंगी तो इनमें से जिस इमेज को मैं फर्स्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखें लिखा हुआ डन का बटन, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी इमेज यहाँ पे शो होगी और साथ जो स्लाइड शो है हमारा वहाँ पे भी ज़ाहिर हो जाएगी। बट हमारी इमेज में यहाँ पे जो इमेज स्लाइड लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ये वाला मैसेज, मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ तो इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें बटन लेबल लिखा हुआ है तो मैं इसको बटन लेबल को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग देखोगे ये भी यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब हमने स्लाइड शो के अंदर एक इमेज जो है वो ऐड कर ली है। बाकी इमेज भी हम लोग इसी तरह से स्लाइड शो के अंदर ऐड कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट इमेज की ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग ये सेकंड वाली इमेज को सिलेक्ट करके डन कर देंगे तो हमारी ये इमेज ऐड हो चुकी होगी। बट इस इमेज में जो ये टेक्स्ट हम लोगों को नज़र आ रहा है इसको मैं बारी बारी यहाँ से हेडिंग और यहाँ पे सब हेडिंग और यहाँ पे जो ये
शो कंटेनर है इसको भी रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट मुझको बटन लेबल नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पे बटन लेबल लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारी सेकंड जो स्लाइड शो में इमेज है वो भी लग चुकी है। अब हम लोग चाहते हैं अपनी थर्ड इमेज को ऐड करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ और ये हमारी थर्ड वाली इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट करके डन कर लेता हूँ। तो ये इमेज भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। और जो इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो मैसेज है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, बटन लेबल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है शो कंटेनर और डेस्कटॉप इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग अपने स्लाइड शो को अपने जो पेज है हमारा उस पर लगा चुके हैं। इसको मैं सेव पर क्लिक करके जो भी हमने काम किया है उस सेटिंग को सेव कर देता हूँ। तो अब ये जो टेम्पलेट में फीचर्ड कलेक्शन है इसकी जगह पे हम लोग ऐड करेंगे कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट को ऐड करने के लिए हम लोग ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं, तो इस लिस्ट में से हम लोग तलाश कर लेते हैं कलेक्शन लिस्ट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पेज में एक कलेक्शन लिस्ट भी ऐड हो चुकी होगी। बट ये जो फीचर कलेक्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे इस पर मैं माउस लेके आता हूँ तो हमको डिलीट करने का बटन भी मिल जाता है। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन को डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे जो है कलेक्शन लिस्ट है, तो इस कलेक्शन लिस्ट में हम लोगों ने जो पहले कलेक्शन बनाई थी उनको ऐड करता हूँ। तो उसको ऐड करने के लिए मैं कलेक्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही कलेक्शन पर क्लिक करूँगा तो मुझे सेलेक्ट कलेक्शन की ऑप्शन मिलेगी, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ये पहले हम लोगों ने कलेक्शन बनाई थी, तो यहाँ पे मैं इसको स्लिम वॉयलेट है उसको चेक करके सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस कलेक्शन में हमारी जो स्लिम वॉयलेट है वो ऐड हो चुकी होगी। बट अब हम लोग ये वाली कलेक्शन जो है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सेलेक्ट कलेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो लेदर की हमने लेदर वॉयलेट की कलेक्शन बनाई थी इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए तीनों हमारी कलेक्शन यहाँ पे शो हो रही हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगी। बट ये वाली कलेक्शन जो है ये दोबारा से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लेदर वॉयलेट वाली, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। अब जितनी चेंजिंग की है उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो हमने कलेक्शन जो है वो ऐड कर ली हैं। आप लोग देख रहे होंगे जो हमने कलेक्शंस बनाई हैं उसमें 3 कलेक्शन है, बट हम लोग चौथी कलेक्शन भी ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। मकसद के लिए कलेक्शन से पहले जो एरो का निशान है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से हम लोग कलेक्शन लिस्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ ऐड कलेक्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक कलेक्शन और ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस कलेक्शन को अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कलेक्शन की मुझे ऑप्शन मिल जाती है। इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से अपनी 4th कलेक्शन जो कि बाई फोल्ड वॉयलेट्स की थी उस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कलेक्शन भी ऐड हो जाती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो 4 कलेक्शन है चारों कलेक्शन एक रो में ज़ाहिर हों, तो इस मकसद के लिए मैं कलेक्शन लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह की मेन्यू देखने को मिलती है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ कलेक्शंस कितनी है 3, मैं इसको कर देता हूँ 4। तो ये जैसे ही मैं 4 करूँगा तो आप लोग नोट करोगे ये चारों कलेक्शंस एक रो में हम लोगों को कुछ इस तरह से विजिबल होंगी। अब ये कलेक्शन वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ न्यू अराइवल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूँगा न्यू अराइवल तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे न्यू अराइवल जो है वो शो हो रहा होगा। अब हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट वाले सेक्शन में मल्टी रो को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में हम लोगों ने मल्टी रो को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मल्टी रो को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग नोट करोगे कि यहाँ पे 3 मल्टी रोज़ जो है वो इस तरह से हमारे पेज में ऐड हो चुकी होंगी। ये जो मल्टी रो ऐड हुई है यहाँ पे 3 के करीब रोज़ ऐड हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसकी जगह पे मैं अपने वॉलेट की इमेज लगाऊँ, तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो बाईं साइड पे देखता हूँ तो इस तरह की विंडो मुझे देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने कैनवा में जो इमेज डिज़ाइन की हैं मल्टी रो के लिए, उनको मैं अपने कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे मल्टी रो के लिए इमेज बनाई हुई है, इनको मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो ये इमेज यहाँ पे जब अपलोड हो जाएंगी तो बारी बारी मैं इमेज को सेलेक्ट करके मल्टी रो में ऐड कर दूंगा। फर्स्ट ये इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग नोट करोगे कि ये इमेज थोड़ी देर में यहाँ पे शो होगी। हमारी रोज़ हैं उनकी इमेज भी मैं यहाँ से इस पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अगेन इमेज सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सेकंड इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली और इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद इसी तरह से थर्ड इमेज जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने यहाँ पे थर्ड इमेज भी अपलोड कर लिया। तो ये हम लोग मल्टी रो ऐड कर चुके हैं। मल्टी रो में जितनी भी रोज़ हम लोगों ने ऐड की हैं उन पर तस्वीरें तो हम लोग लगा चुके हैं, बट इन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अगेन हम लोग रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि हेडिंग में जो रो है इसको मैं यहाँ से अरेज करता हूँ, बट यहाँ पे मैंने स्मॉल सी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो भी ऐड करूँगा। उससे पहले मैं हेडिंग को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट करना है और इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये मोर विजिबल हो जाए। उसके बाद इससे नीचे देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन है, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ, बट मैंने जो स्लिम वायलेट की डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो हमारा जो स्लिम वायलेट होगा उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगी हमारे वेब पेज में। मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो बाकी जो यहाँ पे एक्शन का बटन है इस पर हम लोग लिंक लगाएंगे जब हम लोग प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर लेंगे। पेस्ट। तो अभी तक जितना भी काम हमने किया उसको मैं कर रहा हूँ सेव। अब हम लोग टेम्पलेट में एक एलिमेंट और डालेंगे और जो एलिमेंट हम लोग अपने टेम्पलेट में डाल रहे हैं उसका नाम है मल्टी कॉलम। मल्टी कॉलम को ऐड करने के लिए ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और ये लिस्ट हम लोगों को शो हो जाएगी। इसमें यहाँ पे देखें ये मल्टी कॉलम। मल्टी कॉलम एक्चुअली कमेंट्स वगैरह जो कि कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मल्टी कॉलम को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें इमेज भी अपलोड करने की ऑप्शन देता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पहले से हमने जो इमेज बना के रखी हैं कमेंट्स के लिए उनको मैं डेस्कटॉप पे जाके और यहाँ पे जो हमने शॉपिफाई फोल्डर के अंदर बनाया है फोल्डर जिसका नाम है मल्टी कॉलम, यहाँ पे हमने कमेंट से रिलेटेड जो इमेज रखी थी उनको मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ये इमेज हमारी कमेंट्स वाले अपलोड हो जाएंगी तो मैं इनको सेलेक्ट करके डन करूँगा। यहाँ पे ये जो कमेंट है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डन कर देता हूँ। तो आप लोग देखोगे थोड़ी देर में ये इमेज जो है हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से ज़ाहिर हो रही होगी। अब नेक्स्ट जो कमेंट है इसको भी मैं यहाँ पे इमेज ऐड करना चाहता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम लोग जाके ये वाली इमेज जो सेकंड नंबर पे है इसको मैं सेलेक्ट करके डन कर देता हूँ। तो ये इमेज भी यहाँ पे इस तरह से विजिबल होगी। थर्ड नंबर पे जो कमेंट है उसको ऐड करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे जो इमेज है वो हम लोग ऐड कर लेंगे जो कि हमने पहले से डिज़ाइन की हुई है कैनवा में। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग जो कस्टमर के कमेंट हैं यानी ये वाला जो कस्टमर है इसका जो भी कमेंट होगा वो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे आप लोग पेस्ट कर दोगे। तो इस तरह से हम लोग अपना स्टोर जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा आज डिज़ाइनिंग कर ली है, बट कल हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको लिस्ट करते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी वो अपकमिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल पाए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।